हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फिर से क्वेश्चन किया गया है कि पिस्टिल पॉलन इंटरेक्शन क्या होता है। तो चाहे पिस्टिल की बात करें चाहे पॉलन ग्रेन की बात करें, ये दोनों ही फ्लावर के पार्ट होते हैं, दोनों ही फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं। जो पिस्टिल है वो फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो पॉलन ग्रेन है वो फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और ये जो पिस्टिल है उसका सबसे ऊपरी पार्ट स्टिग्मा कहलाता है। तो इन पॉलन ग्रेन्स का स्टिग्मा तक आना, इसको पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन आप जानते हैं 2 टाइप के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन में होता है कि सेम फ्लावर का, उसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक आता है, तो सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। कोई अदर प्लांट साइड में लगा हुआ है, उसका पॉलन ग्रेन अगर किसी अदर प्लांट है उसके फ्लावर के स्टिग्मा तक आ गया तो वो क्रॉस पॉलिनेशन हो गया, अगर दो प्लांट लगे हुए हैं तो अब ये है कि जो पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन तो सिर्फ यही हुआ कि पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा तक आना, ये पॉलिनेशन हुआ। पॉलिनेशन के बाद क्या होता है? पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी होती है वो फ्रूट में चेंज हो जाती है और सीड बन जाते हैं। तो ये सारा प्रोसेस होता है। अब पॉलिनेशन में ये होता है कि पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा तक आते हैं और वहाँ पर जो पॉलन ग्रेन्स है वो जर्मिनेट कर जाते हैं और फिर वो जाकर के आगे फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन अब जो स्टिग्मा है वो तो ओपन रहता है ना। जो फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें जो स्टिग्मा है, पिस्टिल का जो सबसे ऊपरी पार्ट स्टिग्मा है, वो तो ओपन रहता है। उस पर कोई ज़रूरी थोड़ी है कि वही पॉलन ग्रेन आए उसी फ्लावर का, वो तो किसी भी फ्लावर का पॉलन ग्रेन वहाँ तक आ सकता है। तो किसी भी फ्लावर का जब पॉलन ग्रेन आएगा, अदर फ्लावर का, अदर प्लांट का पॉलन ग्रेन आएगा, तो फिर वो जब उसके स्टिग्मा तक आता है तो वो स्टिग्मा उसको आइडेंटिफाई करता है कि ये उसी प्लांट का है या अदर प्लांट का है। वो जीनस ही चेंज है या प्लांट ही चेंज है, किसी भी प्लांट का जो पॉलन ग्रेन है वो आ सकता है। तो ये फिर उसके बाद अगर वो पॉलन ग्रेन कंपेटेबल होता है तब तो उसका जर्मिनेशन होता है और वो जाकर के फर्टिलाइजेशन होता है। अगर इनकम्पेटेबल होता है तो फिर उसका जर्मिनेशन, उसका फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो ये जो पिस्टिल होता है, पिस्टिल का जो सबसे ऊपरी पार्ट होता है स्टिग्मा, तो उस वहाँ पर जो ये आइडेंटिफाई करता है कि ये पॉलन ग्रेन कंपेटेबल है या नहीं है, पॉलन ग्रेन उसके यूज़ का है या नहीं है। तो इसी के आइडेंटिफिकेशन को, इस आइडेंटिफिकेशन को ही पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन कहा जाता है। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन से ही ये डिसाइड होता है कि ये जो पॉलन ग्रेन है ये उसी प्लांट का पॉलन ग्रेन है या कोई डिफरेंट स्पीसीज है, एक डिफरेंट प्लांट है उसका पॉलन ग्रेन है। जैसे एक मान लेते हैं हिबिस्कस, गुड़हल के पॉलन ग्रेन आता है। किसी अदर प्लांट को आप मान लेते हैं कि मस्टर्ड का स्टिग्मा तक, तो वो वहाँ पर जाकर जर्मिनेट नहीं करेगा क्योंकि दोनों ही प्लांट चेंज हो गए। अब ये जर्मिनेट नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसके पिस्टिल पहले उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये मस्टर्ड ही है या नहीं है। अगर मस्टर्ड है तब फिर वो जर्मिनेट करेगा और फिर आगे चल के फर्टिलाइजेशन होगा। मस्टर्ड नहीं है, वो देखता है कि हिबिस्कस है, गुड़हल है, तब वो उसको तब वहाँ पर उसका जो पॉलन ग्रेन है उसका जर्मिनेशन नहीं होगा और आगे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो ये जो प्रोसेस होता है कि वो जो पिस्टिल है वो उस पॉलन ग्रेन को आइडेंटिफाई करती है पहले, तो इसी आइडेंटिफाई करने को ही कहा जाता है पिस्टिल पॉलन इंटरेक्शन कहा जाता है। और अगर वो फिर पिस्टिल पॉलन इंटरेक्शन में वो जो पिस्टिल है वो ये पाता है कि जो पॉलन ग्रेन है वो कंपेटेबल है तो फिर उसका जर्मिनेशन होता है। अगर वो इनकम्पेटेबल होता है तो उसका जर्मिनेशन नहीं होता है। तो इसी को कहा जाता है, इसी आइडेंटिफिकेशन को ही कहा जाता है पिस्टिल पॉलन इंटरेक्शन। तो उम्मीद करते हैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है या कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।